रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको मालूम है हम फाइनेंस आजकल पढ़ रहे हैं और फाइनेंस के अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट को स्टडी किया, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर चले गए, फिर हमने एन्युटी का टॉपिक पढ़ा जो कि रियल सेंस में वही काम कर रहा था जो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा था, लेकिन क्या हो गया था कि चीज़ों को समराइज कर रहा था। एक सीरीज बन गई थी तो हमने एक सिंगल फार्मूला से हम वो सारा काम कर रहे थे। फिर हम परपेचुइटी में चले गए। परपेचुइटी के अंदर हमने देखा कि परपेचुइटी को कैसे हमने सॉल्व करना है। फिर हम परपेचुइटी की हमने देखा कि हम सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। आज इसी के दरमियान में एक छोटा सा टॉपिक है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आपको नजर आ रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है जी? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू फॉर कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। यानी कैश के इनफ्लो का और कैश के आउटफ्लो की अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो इसको हम कह रहे हैं ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। अच्छा, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो से हमारी क्या मुराद है? दो टर्म्स यूज हो रही है ना, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब है जब किसी, अगर हम कंपनी को अज्यूम करें तो कैश उस कंपनी से, उस शख्स से, उस इदारे से जा रहा है। मसलन आपने कोई एसेट परचेज किया तो कैश का आउटफ्लो हो गया। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश का आउटफ्लो हो गया। फिर उस बिजनेस से आपको कोई अमाउंट आनी शुरू हो गई तो कैश का इनफ्लो हो गया। आपने कोई परपेचुइटी परचेज की, कैश का आउटफ्लो हो गया। फिर उस परपेचुइटी से आपको रेंटल्स, परपेचुइटीज आनी शुरू हो गई, इनफ्लो शुरू हो गया। आमतौर पर हम अकाउंटेंट क्या करते हैं, जब हम कैश का आउटफ्लो, मसलन अगर मैंने लिखना है कि मेरे से 500,000 रुपीज़ गए हैं तो मैं इसके गिर्द ऐसे माइनस साइन लगा दूंगा तो ये आउटफ्लो को शो कर रहा होगा। और फिर मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास 200,000 रुपीज़ आए हैं, फिर 300,000 रुपीज़ आए हैं, तो ये मैंने बगैर ब्रैकेट के लिखा तो ये बता रहा है कि ये क्या है? इनफ्लो है, और वो क्या था? आउटफ्लो था। कैश इनफ्लो वर्सेस कैश आउटफ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो कैश आपके पास आ रहा हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पढ़ा है कैसे निकालते हैं। जिसकी वैल्यू निकालनी हो, यानी फ्यूचर वैल्यू हम उसको बोलते हैं ना, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस एन, ऐसे प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है। एन्युटी में भी आपने काम किया, परपेचुइटी में भी आपने काम किया। एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इन दोनों को नेट ऑफ कर लें तो एक चीज निकलती है जिसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हैं। अच्छा जी, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम ये आपके पास कोई एक अदद शॉप है जिसके आप ऑनर हैं। अभी ये शॉप वेकेंट पड़ी है और आप दो ऑप्शन जहन में सोच रहे हो। एक ऑप्शन है कि मैं इस शॉप को रेंट पर दे दूं, रेंट आउट कर दूं, और एक ऑप्शन है कि आप यहां पर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, कोई कारोबार स्टार्ट कर लें। अज्यूम करते हैं कि अगर आप इस शॉप को रेंट पर देते हैं तो ये 50,000 पर मंथ आपको रेंट देगी। लेट्स अज्यूम। फिर आपने सोचा कि अगर मैं इसमें कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तवज्जो रखें, अगर आप अपना बिजनेस इस शॉप में स्टार्ट कर लें तो लेट्स अज्यूम उस बिजनेस से आपने एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद एक महीने में लेट्स अज्यूम 75,000 रुपीज अर्न किए। ठीक है, अब आप
घर आए, आपने अपने वालिद को बताया कि जी मैंने इस माह अपने इस बिजनेस से 75,000 रुपीज़ कमाए, तो कहेंगे अच्छा वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेल डन। लेकिन वो साथ ही एक बात आपको कहेंगे, नहीं बेटा आपने 75,000 नहीं कमाए, बल्कि आपने 25,000 रुपीज़ कमाए। क्या किया फादर ने? देखिए मेरी कैलकुलेशन ने मैंने क्या किया, मैंने शॉप का जो रेंट था ना वो उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, क्या किया? शॉप का जो रेंट था वो मैंने माइनस कर दिया कि वो तो अगर मैं आप बिजनेस ना कर रहे होते तो भी आपको आ जाना था। एक्चुअली ये रेंट क्या था, ये मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ की ताकि आप थोड़ी सी रियल उसमें से समझ जाएं। असल में इस शॉप की एक अर्निंग कैपेसिटी थी। आप कारोबार करें या ना करें, अगर आप बिजनेस ना भी करें तो ये शॉप आपको 50,000 पर मंथ अर्न करके दे सकती थी। जैसे ही आपने बिजनेस शुरू किया तो आपने क्या किया, आपने अपने कारोबार का जो बज़ाहिर प्रॉफिट मुनाफा नजर आ रहा था उसमें से अर्निंग कैपेसिटी ऑफ शॉप माइनस करके जो बाकी का बचा वो रियल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है। कारोबार से आपने 25,000 अर्न किया है। आपको लग रहा है आपने 75,000 अर्न किया, नहीं, 75,000 आपके पास कैश आया जरूर है, लेकिन उसके दो हिस्से बन गए हैं। ठीक है ना, एक अर्निंग कैपेसिटी ऑफ योर शॉप 50,000 और एक इनकम फ्रॉम बिजनेस 25,000, दोनों मिलकर 75 जरूर हो गए। बस इस एक छोटी रॉ एग्जांपल को अपने जहन में रखिएगा। हम फाइनेंस के लोग प्रॉफिट उसे मानते हैं जिसमें से अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एसेट माइनस कर चुके हों। जो बाकी का प्रॉफिट होता है ना उसको हम प्रॉफिट मानते हैं और उसी को आगे चल के हम नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल देंगे। अच्छा जी, चलें एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, फिर वापस आएंगे इसके ऊपर, फिर देखेंगे। एक छोटी एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने कोई 5 इयर्स आपके सामने ड्रॉ कर दिए, ईयर 20, 21, 22, 23, 24, ये मैंने 5, लेट्स अज्यूम ये मैंने टाइमलाइन का इसका नंबर लगा दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैं कहता हूं आज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आज टुडे T0 आज, और मेरा पैसा लगा बिजनेस में कितना, 300,000 रुपीज मैंने आज इन्वेस्ट कर दिए। तो कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। ठीक होगी बात? अच्छा जी, फिर ईयर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में इस बिजनेस से मेरे पास प्रॉफिट आना शुरू हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा है, टोटल प्रॉफिट। 50,000 कैश इनफ्लो, 75,000 कैश इनफ्लो, 100,000 कैश इनफ्लो, 150,000, 200, ये सब क्या हो रहा है, ये मेरे पास कैश आ रहा है। मेरी बात फॉलो करें? 300,000 आपने इन्वेस्ट किया, आपके पास से कैश गया, फिर कैश का इनफ्लो 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 फॉलोड बाय इनफ्लोज। लेकिन ये सारे इनफ्लोज क्या हैं, डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। अगर एक ही अमाउंट आ रही होती तो हमारा इशारा चला जाता किधर, एनविटी की तरफ। ये एनविटीज नहीं बनी, रैंडम है। अभी आप मेरे साथ एक डेफिनेशन पढ़कर आए हैं, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू। आपने कहा जी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस, यानी दोनों को माइनस करते हैं। किस किस को माइनस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, जो कैश आ रहा है उन सारों की प्रेजेंट वैल्यू ले लें, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। अच्छा जी, तो जरा हम अपनी इलस्ट्रेशन में देखते हैं। इनफ्लो क्या है, ये इनफ्लो, ये इनफ्लो, ये भी 150,000 भी, 200,000 भी, दीज ऑल आर कैश इनफ्लोस। बात समझ रहे हैं मेरी? कैश आउटफ्लो
कैश आउटफ्लो, दिस मैंने रेड कलर से लिखा, दिस 300,000 इज योर कैश आउटफ्लो। तो क्या करना है, सारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ले लें। प्रेजेंट वैल्यू कैसे लेते हैं आपको पता है ना, और प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं किसको है, हर वैल्यू को t0 पर वापस लेकर आने को प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। फिर देखते हैं, ये हम पहले भी कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपके साथ इसको बड़ी डिटेल में समझाया था, एनविटी के अंदर समझाया था। देखिए 50, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू कैसे लेते थे, फ्यूचर वैल्यू, यानी जो ये वैल्यू, ये 50,000 क्या है, फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, यानी जिस वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है वो वैल्यू 1 + (r p⁻⁻n). ओके, तो 50,000 को 0 पर लाना है, 75,000 को 0 पर लाना है, 100,000 को 0 पर लाना है, 150,000 को, 200,000 को। नाउ लेट्स assume interest rate is 10% पर annum। ठीक है, इसका मतलब है ये फैक्टर क्या बन गया, 1.1 (n) कितना, जितना वापिस आना है। इसने 50,000 ने, जरा गौर करें, 50,000 ने कितना बैक आना है, 50,000 ने कितना बैक आना है एक पीरियड, तो देखें 1.1 (1) इंटू 50,000, यहां से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह दूसरे से वैल्यू 75,000, लेकिन इसके ऊपर -2 आया है क्योंकि इसे 2 इयर्स बैक आना है। 100,000, इसके ऊपर -3 आया है क्योंकि इसे 3 इयर्स बैक आना है। 1,50,000 -4 एंड -5। अब आप चाहें तो ये सारा कुछ एक ही मर्तबा कैलकुलेटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो ये सारा कुछ एक ही मर्तबा कैलकुलेटर में लिखकर भी चल सकते हैं। अच्छा जी, कैसे चल सकते हैं जी, कैसे चल सकते हैं? अगर मैं इसे कैलकुलेटर से आपको समझाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ओके जी, इरेज करते हैं इसको ज़रा जी। क्या लिखूं कैलकुलेटर में? ये देखिए, ये जो 300,000 है, क्या मुझे इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लेने की ज़रूरत है? ओके, नो सर, ये तो ऑलरेडी t0 पर है। या मैं ऐसे कहूँगा कि जी बिल्कुल लेने की ज़रूरत है, लेकिन क्या लिखूं, 300,000 इंटू 1.1 कितना जंप लगाना है? कोई जंप नहीं लगाना, तो बात एक ही हो गई। और ये नेगेटिव साइन आउटफ्लो क्या शो कर रहा है? इसका मतलब है ऐसे हो गया, -300,000, ये आपने कैलकुलेटर पर लिखना शुरू किया। आप